Hello students, good morning all. Myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you a quick recap from this chapter. Chapter number 1, Data Storage and Memory, Part 3. Friends, previous live classes में मैंने आपको चैप्टर की रिगार्डिंग सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया ग्राफिक्स एनिमेशन का यूज करके। आप सभी ने अच्छे से समझ लिए होंगे सभी टॉपिक्स। आज मैं आप सभी को एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ आपकी बुक एक्सरसाइज से। आप देख सकते हैं आपकी बुक में कुछ ठीक इसी तरह प्रिंटेड होगा ये सभी। चैप्टर इज डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू memory. The storage space in a computer is called memory. The data and instructions that are entered into the computer using input devices are stored inside the memory. There are two types of memory, primary memory and secondary memory. बच्चों, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज स्पेस होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर किए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस का यूज करके वो मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। मेमोरी के यहाँ पर टू टाइप्स हैं। आप यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। मेमोरी कंसिस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों, पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। और बच्चों, सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ये फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के भी टू टाइप्स हैं यहाँ पर, रैम एंड रोम। तो ये क्या होते हैं? रैम, रैम इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। The information stored in this memory is lost when the computer is turned off. That's why it is also called the volatile memory. RAM टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं तो ये जो स्टोर इंफॉर्मेशन है इस मेमोरी में लॉस हो जाती है। इसीलिए इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। It stores data and instructions given by the user and also the result produced by the computer temporarily. यानी कि जो यूजर्स द्वारा गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा है, तो सभी इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होते, इसमें टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। बात करते हैं रोम के बारे में। रोम इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर इन रोम इज परमानेंट इन नेचर। रोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो नेचर में परमानेंट होती है। लाइक इट होल्ड द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। सिस्टम के स्विच ऑफ होने की कंडीशन में भी यहाँ पर जो डाटा है वो इसमें बना रहता है। It holds the starting instructions that are required to start a computer. ये क्या करती है? स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उनकी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे होल्ड करके रखती है। It is also called non-volatile memory। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम के डायग्राम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों, ये तो रहा प्राइमरी मेमोरी। हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। This memory is permanent in nature and is not directly accessed by the CPU. ये मेमोरी नेचर में परमानेंट होती है बट ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती CPU से। It allows user to store data that may be easily retrieved or it is cheaper as compared to private। ये यूजर्स को अलाउ करती है कि वो अपना डाटा इजीली रिट्राइव कर सकें, एक्सेस कर सकें, और ये प्राइमरी मेमोरी के कंपेरेबल बहुत चीपर होती है, यानी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस
are also called secondary storage devices. Secondary memory से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स और इन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव. You can see the block diagram on the screen. Secondary memory is divided into 3 parts: magnetic disk, optical disk and flash drive. मैग्नेटिक डिस्क का यहाँ पर टाइप दिया हुआ है बच्चों, हार्ड डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स हैं सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क. फ्लैश ड्राइव, इसके टाइप्स हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड. मैग्नेटिक डिस्क आप यहाँ देख सकते हैं. अ डिवाइस कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क. एक ऐसी डिवाइस जो कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होती है उसे हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं. यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डाटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स. आप यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा कितनी भी बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं. हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं. ये सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है. हार्ड डिस्क कंसिस्ट वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क. इसके अंदर वन या वन से ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है. Each disk in the pack has surfaces on which data is recorded using magnetic head. हर डिस्क के अंदर जो पैक होते हैं इसमें टॉप बॉटम सरफेसेस पर उसमें डाटा जो होता है वो रिकॉर्ड होता है मैग्नेटिक हेड का यूज करके. इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट और सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंटली फिक्स होती है. मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा फाइल्स. बच्चों जो भी कंप्यूटर पर हम वर्क करते हैं चाहे वो डाटा फाइल्स हो, प्रोग्राम फाइल्स हो, उन सभी को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाए. यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर जब वर्क करते हैं और अपनी फाइल को सेव करते हैं तो ये हार्ड डिस्क के अंदर ही सेव. नया टॉपिक इसमें दूसरा दिया हुआ है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का डायग्राम आप देख सकते हैं, ब्लू कलर से आपके सामने है यहाँ स्क्रीन पर. Hard disks are available in a variety of sizes with storage capacities as high as 5 TB. TB stands for terabyte or even more. हार्ड डिस्क अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और अलग अलग उनकी स्टोरेज कैपेसिटीज भी हैं. हायर कैपेसिटी यहाँ पर दी हुई है 5 टेराबाइट. CPU access data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. CPU जो भी हार्ड डिस्क पर स्टोर डाटा होता है उसको एक्सेस करता है. सीडी पर जो डाटा होता है उसकी कंपेरेबल बहुत फास्ट. यानी सीडी के डाटा को स्लोली रीड करता है, एक्सेस करता है, और जबकि हार्ड डिस्क पर जो डाटा होता है उसे बहुत फास्टली एक्सेस करता है सीपीयू. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है बच्चों. They are the hard disks that can connect it to computer with the help of a USB port. आप USB पोर्ट का यूज करके किसी भी कंप्यूटर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं. Fact. First hard disk was introduced by Seagate in 1979, which could 5 MB data. सबसे पहली हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस की थी Seagate ने 1979 में और जो कि 5 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है. ऑप्टिकल डिस्क. An optical disk is an electronic data storage medium that can be used to write and read using a low-powered laser beam. Optical disk क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम होता है जिसे यूज करते हैं लो पावर्ड लेजर बीम का यूज करके. इसमें हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं. CD. CD stands for compact disk. CD drive reads information stored on a computer disk. Compact disk. CD is an external storage device. CD drive क्या करता है? जो CD में हमारे पास में डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी होती है सभी को वहाँ पर उसमें
रीड करने का वर्क करता है। और CD एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इसमें 700 MB तक डाटा किया जा सकता है। CD drive is connected inside the CPU box, but can also be connected using a USB port. CD drive यूजुअली CPU बॉक्स के अंदर कनेक्ट की जाती है, लेकिन इसे USB पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। करते हैं डीवीडी के बारे में। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो। DVDs आर नाउ वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स। ज्यादातर कंप्यूटर्स में डीवीडी का यूज किया जाता है। They have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar. Even the working is similar. Difference is that it can hold more information than a CD. DVD are widely used for storing and viewing movies and other data. CD में बहुत कम डाटा स्टोर किया जा सकता है, अप टू ओनली 700 MB, बट डीवीडी के अंदर आप काफी डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसे ज्यादातर यूज किया जाता है। और मूवीज देखने के लिए या अदर डाटा स्टोर करने के लिए डीवीडीज का यूज किया जाता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पर। Blu-ray disc is an optical disc. It is used for storing a large amount of data and playing video. जो Blu-ray disc एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है और वीडियोस प्ले करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मेन डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड Blu-ray disc इज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज का ही डिफरेंस होता है दोनों में, लगभग सेम। फ्लैश ड्राइव। The flash drive is a small portable data storage device integrated with a USB universal serial bus connector. Friends, flash drive एक small portable data storage device होती है जो एक USB कनेक्टर के साथ में इंटीग्रेटेड होती है। जैसे फ्लैश ड्राइव के टाइप्स हैं यहाँ पर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। It acts as a portable hard drive and is easy to use as it is small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB drive. Pen drive has store capacity up to 1 TB. पर जो हार्ड ड्राइव की तरह पोर्टेबल होती है, इजी टू यूज होती है कि आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत स्मॉल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर पेन ड्राइव का साइज और पेन ड्राइव की इमेज आपके सामने है। इसे आसानी से पॉकेट में कैरी किया जा सकता है। किसी भी कंप्यूटर पर यूएसबी ड्राइव का यूज करके हम यहाँ पर इसे प्लग इन कर सकते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर हायर तो दी हुई है 1 TB तक दी हुई है। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। बच्चों आप सभी ने मेमोरी कार्ड देखा होगा। मोबाइल फोन्स में मोस्टली मेमोरी कार्ड को यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। इसे मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के नाम से जाना जाता है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, यूजुअली 1 to 1.5 inches. These are used in mobile phones and digital cameras. You need to have a card reader to read the stored data on a memory card. मेमोरी कार्ड बहुत ही छोटा होता है, इसका साइज 1 से लेकर 1.5 इंचेस तक होता है। मोबाइल में किया जाता है और डिजिटल कैमराज में भी। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज करने के लिए आपको कार्ड रीडर का यूज करना होगा अगर कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं आप। The next separate topic is measuring the computer's memory. बच्चों कंप्यूटर्स की मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, इसके लिए अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं। बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज बाइट। कंप्यूटर की जो मेजरिंग यूनिट है, मेमोरी को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनी हुई है, बेसिक यूनिट है बाइट।
ये बाइट कहा जाता है, BYT। बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में, वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 1 1। वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। मैंने बताया वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज ए निबल। 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे निबल कहा जाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 1 0 0 1। वन निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। Other units for measuring the computer memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and so on. There are the various units are available for measuring the storage capacity or for measuring the memory. Here you can see on the screen 1 kilobyte equals to 1024 bytes, 1 megabyte equals to 1024 kilobytes, 1 gigabyte equals to 1024 megabytes, 1 terabyte equal to 1024 gigabytes, 1 petabyte equals to 1024 terabyte, 1 exabyte equals to 1024 petabyte, 1 zettabyte equals to 1024 exabyte, and 1 yottabyte equals to 1024 zettabyte. Friends, this is the memory conversion, memory measuring units. These are, so you can learn from the given chart on the screen. Okay, students, I hope you should all understood well all these topics. If you have any query, if you have any doubt, you can call me anytime. Thank you so much.